दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो कृपया करके कहानी के अंत तक बने रहें। किसी जंगल में मदोदकट नामक एक शेर रहता था। उसके दो सेवक कौवा और गीदड़ थे, जो अपने राजा की सेवा करके उसके मारे हुए शिकार से जो बच जाता था, उससे अपना पेट भर लेते थे। एक बार 2 दिन तक शेर को कोई शिकार न मिला। वह दोनों भी बेचारे भूखे प्यासे शिकार की तलाश में जंगल में घूमते फिर रहे थे। अचानक उन्होंने एक ऊंट को जंगल की ओर आते देखा। कौवा और गिद्ध उसे देखकर बहुत खुश हुए। दोनों ही उस ऊंट के पास पहुंचे और बड़े प्यार से पूछने लगे, परदेसी भैया, आप इस जंगल में कैसे आ गए? मैं अपने साथियों से बिछड़कर रास्ता भूल गया हूँ, इसलिए जंगल में भटकता फिर रहा हूँ। भैया, आप हमारे राजा शेर से मिल लें। हमारा राजा तो बहुत दयालु है, वह हर परदेसी की मदद करता है और आप तो रास्ता भूले हुए हैं। आपको तो महाराज अवश्य ही राह सुझाएंगे। ऊँट तो बेचारा पहले से ही बहुत दुखी था। उसने उन दोनों की बात मानकर शेर के पास जाना मंजूर कर लिया। दुखी आदमी को तो किसी न किसी पर विश्वास करना ही पड़ता है। ऊँट शेर के पास पहुंचा और जब उसने उसे अपनी राम कहानी सुनाई तो शेर को उस पर बड़ी दया आई और उसने ऊँट को न केवल निर्भय रहने का वचन दिया, बल्कि उसने ऊँट से मित्रता कर ली। गीदड़ तो चाहता था कि शेर इस ऊँट को मार डाले ताकि उन्हें भी भोजन मिल जाए, परंतु शेर और ऊँट की मित्रता हो गई देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका बना बनाया खेल बिगड़ गया। गीदड़ का दिमाग तो शैतान दिमाग माना जाता है। उसने तो निर्णय कर लिया कि ऊँट का मांस खाना है, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसने फैसला कर लिया था कि अब हम शेर के लिए कोई भी शिकार तलाश नहीं करेंगे। जब शेर भूखा होगा तो अपने आप ऊँट को मारकर खाएगा। इतने बड़े ऊँट को वह अकेला तो खा नहीं सकता, इसलिए जो माल बचेगा वह सब उनका ही होगा। बड़ों ने कहा भी है कि मतवाला, उन्मत्त, थका हुआ, क्रोधी, भूख से व्याकुल, कायर और कामी पुरुष कभी धर्म को नहीं जानते। यही सब सोचकर वह दोनों मित्र शेर के पास पहुंचे और बोले, देखो महाराज, हम 3 दिन से बराबर जंगल में भटकते फिर रहे हैं, परंतु कहीं कोई शिकार नहीं मिला, तो फिर हम क्या खाएंगे? शेर ने उनसे पूछा, महाराज, यदि आप बुरा न माने तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यह हमारा मेहमान भी है और मित्र भी। हम राजा हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। शेर आंखें निकाल कर गुर्राया, महाराज, ये बात तो सत्य है कि आप राजा हैं। राजा का धर्म जो कहता है आप वही करें, परंतु यदि ऊँट स्वयं को आपके भोजन के लिए अपने आप भेंट कर दे तो आप इनकार नहीं कर सकते। कौवे ने बड़ी चालाकी से अपना तीर चलाया। कौवे का तीर ठिकाने ठीक निशाने पर बैठा। शेर ने इस बात को मान लिया कि यदि ऊँट हमें अपने आप आकर कह दे कि मुझे पालो, तो मैं उससे स्वीकार कर लूँगा। गीदड़ और कौवे से बड़ा नीतिवान इस जंगल में कोई नहीं था। वे दोनों उसी समय ऊँट के पास गए और उससे ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे जैसे उनसे बड़ा मित्र इस दुनिया में ऊँट का कोई भी ना हो। इन बातों में ही गीदड़ ने ऊँट से कहा, देखो मित्र, अपना राजा 3 दिन से भूखा है। हम अपने राजा को इस प्रकार से भूखा मरता नहीं देख सकते। आओ, आज हम तीनों शेर के पास चलकर उसे कहते हैं कि अब तो हम ही आपका भोजन बन सकते हैं, क्योंकि और तो शिकार जंगल में मिला नहीं। ऊँट ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। समय पड़ने पर हमें राजा के लिए तन मन से हाजिर रहना चाहिए। उसी समय वे तीनों शेर के पास गए। सबसे पहले गीदड़ और कौवे ने कहा, महाराज, आप 3 दिन से भूखे हैं, आप हमें खाकर ही अपना पेट भर लें। दास का तो यह कर्तव्य है कि मालिक को भूखा देकर अपने आप को उस पर कुर्बान कर दें। नहीं, मैं तुम्हारा मांस नहीं खा सकता, फिर तुम मेरे दास हो। वैसे भी तुम्हारे थोड़े से मांस से मेरा कोई भला नहीं होने वाला। ऊँट ने जब देखा कि शेर अपने दासों का मांस नहीं खाता तो उसने झट से उठकर कहा, महाराज, आप मेरा मांस खाकर पेट भर सकते हैं। शेर ने उसी समय ऊँट की गर्दन दबाकर अपने खूनी दांत वहां गाड़ दिए। कुछ ही क्षणों में उसने ऊँट की यह लीला समाप्त करके पेट भर लिया। जो बाकी बचा था उसे गीदड़ और कौवा खाने लगे थे। सीधा साधा ऊँट गीदड़ और कौवे की दुष्टता का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। हे राजन, तभी मैं आपसे कहता हूँ कि किसी दुष्ट की बातों में
नहीं आना चाहिए। ऐसे ही एक बूढ़े सांप ने मेंढकों को अपने जाल में फंसाकर खा लिया था। धन्यवाद। राधे राधे सभी को। तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।